ऋषि विश्वामित्र के पास, हे महाराज आपको जो चाहिए मुझसे ले लो, लेकिन इस गलत कामना से जो है इस कामना नाम की स्त्री को मत सताओ। आज जैसे घी में, आज जैसे अग्नि में घी डाल दिया है राजा हरिश्चंद्र ने। मन ही मन में विश्वामित्र ऋषि सोच रहे हैं, अगर मैंने देवताओं को नाकों चने नहीं चबा दिए तो मेरा नाम भी विश्वामित्र ऋषि नहीं। मैंने अगर राजा हरिश्चंद्र को झूठ बोलने पर मजबूर नहीं किया तो मेरा नाम विश्वामित्र ऋषि नहीं है। और अगले दिन यही विश्वामित्र ऋषि सुअर को रूप बना दो और सीधे चला जाता है और महाराज हरिश्चंद्र की फुलवाड़ी को नष्ट करने लगता है। रक्षक मरती नहीं डाले, जितने भी रक्षक थे सबको मारने लगे। दौड़े दौड़े सारे रक्षक थे जो वहां बागीचे में लगे थे, महाराज एक भयंकर सुअर आया है, सारी फुलवाड़ी तोड़ दी। विश्वामित्र ऋषि बनी सुअर, और तुरंत जैसे ही विश्वामित्र ऋषि सुअर के रूप में फुलवाड़ी तोड़ते हैं, राजा हरिश्चंद्र घोड़े पर सवार होते हैं, तरकस पर बाण रखते हैं और तुरंत उस सुअर के पीछे दौड़ लगाते हैं। सुअर लुकता छिपता घनघोर जंगल में पहुंच गया। राजा हरिश्चंद्र जहां से रास्ता ही नहीं मिला, वहीं विश्वामित्र ऋषि प्रकट होकर के ऋषि के रूप में आ गया। तुरंत उसी समय, हे राजन, मैं पहचान गया तुमको, अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र हो। हाँ महाराज, मैं राजा हरिश्चंद्र हूँ। अरे ये घनघोर जंगल मां के लिए आई, क्या ये जंगल मां? महाराज रास्ता भटक गया, एक सुअर आया था, उसने सारी फुलवाड़ी मेरी तोड़ दी है, मैं भटक गया रास्ता, इसलिए यहाँ। अच्छा तो ठीक है, ठहर जाओ, थोड़ा सुस्ता जाओ। अरे थके हुए हैं तुम, देखो सांसें लंबी लंबी ले रहे हैं, बैठ जाओ थोड़ा। वही राजा हरिश्चंद्र ने स्नान किया, स्नान करके जो है जलपान किया। विश्वामित्र ऋषि ने उनसे कहा कि जाओ राजन, प्रातः काल हो गई, अब तुम जा सकते हो। अच्छा, प्रातः काल जैसे ही हुई, राजा हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज मांगा मैं से कुछ चांदा जे, मैं तुम्हें दे सकूं, तुम यज्ञशाला बनवा देता हूं। आपके यहाँ रहने के लिए कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, कोई धर्मशाला बना दूं तो मैं मुझे आप सेवा दूंगा। विश्वामित्र ऋषि ने कहा, राजाओं का कोई भरोसा नहीं, आज हाँ बोला और कल ना बोला, इसलिए हे राजन तुम दे नहीं सकते कुछ। हरिश्चंद्र राजा ने कहा, ना मैं तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हूं, धरती पर मेरा एक छत्र राज्य है। अच्छा, देना ही चाहते हो? तो उसी समय विश्वामित्र ऋषि ने एक जोड़ा प्रकट कर दिया, स्त्री और पुरुष का। ये मेरा बेटा है, ये इसकी होने वाली बेटी है, ये इसकी होने वाली पत्नी है, इसका विवाह आज तक नहीं कर पाया। क्यों? मेरे पास रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी है राजन, इनके लिए विवाह का मंडप कहां बनाऊं, फेरे कहां कराऊं, रहने के लिए घर भी तो चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज कल ही धर्मशाला बनवा देता हूं। विश्वामित्र ऋषि ने कहा, नहीं, राज्यम देहि महाराज बड़ाया सपरीक्षितम गजस्वारत रत्नाद्यम वेदी मध्य पावना। अरे बेटे का जब विवाह करना है तो दान दहेज भी तो चाहिए, रथ चाहिए, घोड़े चाहिए, हाथी चाहिए, लोग चाहिए, मेरे पास प्रजा चाहिए, मेरे पास तो कुछ भी नहीं इस जंगल में। हे महाराज, अगर देना ही चाहते हैं तो अपने राज्य पाठ में उन्हें दान में दीजिए। अगर देना चाहते हैं संकल्प करो और संकल्प करके मुझे अपना राजपाट दान दे दो। धर्म की रक्षा बातों से नहीं, धर्म की रक्षा के लिए तो जीवन को दांव पर लगाना पड़ता है। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज तथास्तु कह करके राजा मलिन मुख से दुखी होकर के राजा अपने राजपाट की ओर जा रहे हैं। राजा दान में दे दिया, सारा राजपाट दान में दे दिया। और सवेर जब अपना आश्रम में पहुंची तो मुख उदास हुई, बेटन बोले, पिताजी क्या हुए? कुछ नहीं बोल सकी। पत्नी ने कहा, स्वामी क्या हो गया? कुछ नहीं बोल पाए। रात गुजारी, जैसे तैसे अगले दिन प्रातःकाल यही विश्वामित्र ऋषि प्रकट होकर के आ गया, हे राजन तुमने मुझे राजपाट दान में दिया है। अरे राजपाट दान में दिया तो निकलो यहां से, लेकिन जाने से पहले इस राज्य की दक्षिणा देकर के जाओ। दक्षिणा देहि राजेंद्र दान योग्य यथामति दक्षिणारहितं दानं निष्फलं मनोब्रवी। आप दान दे रहे भूमि दान तो दक्षिणा के सही देना चाहिए, आप अन्न का दान दे रहे दक्षिणा के सही देना चाहिए।
आप ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं, दक्षिणा की सहित करवानी चाहिए। नहीं देते हैं, सारा किया हुआ कर्म तुम्हारा निष्फल हो जाता है। महाराज हरिश्चंद्र बोले ठीक है महाराज, आपकी दक्षिणा चुका दो। कितना चाहिए? 2 भर सोना, 2 क्विंटल सोना चाहिए। अच्छा तो ठीक है, मैं जाकर के कहीं काम करूंगा और जहां काम करके जो है मुझे धन मिल जाएगा, मैं आपको दक्षिणा दूंगा। कहां काम करोगे? सारा राज्य तो तुमने मुझे दान दे दिया। ये सारा जहां तक नजर दृष्टि तुम्हारी जा रही है, सारा राज्य मेरा हो गया है, कहां काम करोगे? कई समय पर राजा हरिश्चंद्र बोले कि धरती मां एक ही विठा स्थान से जो कई को बसायों नहीं, भगवान शिव का त्रिशूल पर, उस स्थान का नाम है काशी।